नमो नमः मित्राणी। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हेमलता आपके सामने पुनः एक बार उपस्थित हुई हूँ संस्कृत का एक विषय जो कि है स्वर संधि। तो स्वर संधि कहते कि किसको है, स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि के क्या क्या भेद हैं और उसके नियम क्या क्या हैं। तो इस विषय पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर अर्थात स्वर हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है हमने। स्वर अर्थात जो किसी भी वर्णों के सहायता के बिना जो स्वतंत्र रूप से जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर कहलाते होते कौन कौन से हैं, जैसे अ से लेके अह तक आप सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ा है, याद आया? यस, हाँ जी, यही है। क्या क्या? अ, आ, ई, उ, इत्यादि, ये सारे आपने पढ़े होंगे। क्या? स्वर। तो ये बचपन से आपने पढ़े होंगे। तो और स्वर तो हमने जान लिया। अब संधि क्या क्या होती है। तो संधि एक शब्द है जिसके अनेक अनेक विषयों में इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे संधि का यदि हम देखें तो संधि का अर्थ होता है यहाँ व्याकरण में किन्हीं दो वर्णों का आपस में जुड़ना। और किन्हीं भी दो वर्णों का जुड़ना हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि हम साहित्यिक भाषा में या और अन्य परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो संधि का अर्थ आपने पहले भी सुना होगा, दो देशों के बीच संधि हुई है, अर्थात संधि अर्थात मित्रता भी हम कह सकते हैं। तो संधि का अर्थ एक तरह से हम देखें कॉमन, एक सामान्य सा शब्द देखें तो संधि का अर्थ हुआ जोड़ना। अब जोड़ना किसको है, प्रश्न तो ये उठता है कि हम जोड़ तो दें किसी भी वर्णों को, किसी भी अक्षरों को मिला के। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब जोड़ना किसको है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो हम देखेंगे कि स्वर संधि का सबसे जो पहला जो संधि है, पहली जो संधि है वो है दीर्घ संधि। तो स्वरों में दीर्घ क्या क्या है। स्वरों में दीर्घ है अ, ये ह्रस्व है, ध्यान रखेंगे ये ह्रस्व है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय एक क्षण का, एक सेकंड का समय यदि हमें लग रहा है तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि वो है ह्रस्व। एक सेकंड से ज़्यादा का समय आ, तो ये हमारा हो गया दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ा। अब स्वरों में भी बड़ा क्या क्या है, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। आ जो है वो दीर्घ है, फिर छोटी ई और ई है ना, तो ये दीर्घ हो गई। ह्रस्व उ और फिर ऊ, ये हमारा दीर्घ हो गया। उसी प्रकार से री और री। तो री वाले आप उदाहरण सामान्य तौर पर संस्कृत में ही देखेंगे और हिंदी में भी इसके नियम हो सकते हैं। वस्तुतः हम इसको संस्कृत में ही इसका प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको एक उदाहरण यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तव और अपि। तो दीर्घ संधि में हम सबसे पहला जो नियम है हमारा वो है आ। तो आ का नियम हम सबसे पहले देखेंगे, आगे और अन्य कक्षाओं में हम बाकी ई, उ और री के नियम देखेंगे। सबसे पहले हम आ वाले नियम देखते हैं। तो तव और योग या प्लस कुछ भी कह लीजिए आप, अपि। तो ये क्या बन गया, आप देख पा रहे होंगे पहला जो शब्द है तव, आप यदि वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ पे क्या है, त हलंत प्लस अ, फिर उसके बाद प्लस व हलंत प्लस अ। तो हमें देखने को मिला कि तव में अंतिम अक्षर हमारा अ है। इसको हम तब नहीं पढ़ेंगे, तव पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंत में अ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा शब्द है हमारा अपि, जिसका पहला अक्षर क्या है, अ। तो अ और अ मिलके क्या बन गया, आ। उसी प्रकार से आप और इसके अन्य नियम देखिए, अ प्लस अ आ प्लस अ प्लस आ और आ प्लस अ क्या बनेगा हमारा, आ। यस, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो ये बनेगा हमारा नियम। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे काफ़ी यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करके बताइए कि क्या हो सकते हैं। तो मित्राणी, आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए थे, किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है, इसका हल ढूंढा है। पुस्तक प्लस आलयः पुस्तकालयः, शिव प्लस आलयः शिवालयः, हाँ जी बिल्कुल सही। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, देव प्लस आगमनम देवागमनम। तो इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जो कि हम इसका अभ्यास स्वयं करेंगे आप लोग। तो मैं कुछ आगे आपको प्रश्न दिखाने वाली हूँ जिसका आप लोग उत्तर स्वयं ढूंढेंगे। मित्राणी, तो ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, आप कृपया इससे अभ्यास कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। और वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो
उसके लिए क्षम्यताम। और कोई सुधार यदि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः। नमस्ते।